जगमाल सिंह, तुम्हारे बड़े भाई को छोड़कर जो मर चुका है, हमारे सामने किसी ने सर उठाने की जरूरत नहीं रखी। इसलिए चुपचाप मेवाड़ का ये तख्तो ताज हमारे हवाले कर। ये मेवाड़ का सिंहासन तो आपका है ना? आपको किसने रोका? चाहिए ना? नहीं मुखार, मेवाड़ तुम्हारा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। द्वारपाल जी हुकुम, जाकर अजब देश से कहिए कि हम शीघ्र ही उनसे मिलना चाहते हैं। जी हुकुम। मारा तो कुंवर जगमाल नहीं है धमन सिंह को, और उनके शव तक का अंतिम संस्कार हो चुका है। जब धमन सिंह को गोली मारी गई तो कुंवर जगमाल के अतिरिक्त बाहर कोई भी उपस्थित नहीं था, और कुंवर जगमाल ने हमें अपराधी कहा। दादा भाई ने धमन सिंह से उनकी बंदूक छीनी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी, और हम पे भी गोली चला दी। हमें आरंभ से ही पता था कि अपराधी कुंवर जगमाल है। अपराध कुंवर जगमाल ने ही किया है, परंतु कुंवर प्रताप, हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम आपको निर्दोष कैसे साबित करेंगे। आप अपनी रानी माँ को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ेंगे, और धमन सिंह भी मर चुके हैं, और पत्ता और हाकिम खान के साक्ष्य का तो कुछ भी नहीं हो सकता। आचार्य राघवेंद्र हमेशा कहा करते थे कि लक्ष्य भेदने के दो मार्ग होते हैं, एक सीधा सीधा सामने से और दूसरा परोक्ष। अजब दे, अगर हम इस स्थिति में उस सीधे मार्ग को लेंगे तो कदापि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुंवर प्रताप, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, और आपकी बातें हमारी उलझन को और बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो कुछ भी करना है हमें करना है, और यदि हम कुछ ना कर पाए तो। अजब दे, शांत हो जाइए, बैठिए, चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। जो अपराधी है उसे दंड अवश्य मिलेगा। माना कि धमन सिंह मर चुके हैं, किंतु कभी कभी मरे हुए भी सच बोलने के लिए वापस आ सकते हैं। क्या? अजब दे, हम अपने भाई कुंवर जगमाल को भली भांति जानते हैं। जब वे बहुत घबरा जाते हैं ना, तो वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, और जब वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं तो वे बड़े से बड़े मूर्ख को भी पछाड़ देते हैं। ये आप क्या कह रहे कुंवर प्रताप? अब इससे अधिक कहेंगे तो अपनी खींची हुई वचन मर्यादा की सीमा रेखा को लांघ जाएंगे। वचन देते हैं आपको रानी माँ कि हम भाई जगमाल की रक्षा करेंगे अंतिम सांस तक। तो हम कदापि करेंगे नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने मन की सभी चिंताओं को शांत करें। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप। क्या? मरा हुआ व्यक्ति भी वापस आ सकता है सच बोलने? क्या अर्थ हो सकता है इस गुत्थी का? हमें ऐसे लगता है कि काल कोठरी ने बाबूजीराज के सोचने समझने की शक्तियों को कुंद बना दिया, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। उनकी बताई हुई बातों का अर्थ खोज कर मार्ग ढूंढने के स्थान पर हमें नए सिरे से सोचना चाहिए। नई सोच, नई योजना, फिर बनेगी बात। नहीं चक्रपाणी जी, कुंवर प्रताप कोई भी बात बिना अर्थ के नहीं बोलते। कुंवर प्रताप की हर बात में कोई ना कोई उद्देश्य और अर्थ अवश्य होता है। मिल गया अर्थ। थमन सिंह उगलवाएगा सच। थमन सिंह? जीजा, आप क्या कह रही हैं?
धमन सिंह मर चुके हैं। कुंवर प्रताप कर चुके हैं उनका अंतिम संस्कार। हम स्वयं थे वहां पर जीजा। हाँ पत्ता, आपने देखा ना उनका अंतिम संस्कार, परंतु कुंवर जगमाल ने तो नहीं देखा। नहीं। तो बस समझ लीजिए हमने देख लिया उन्हें जीवित। कुंवर प्रताप हमें यही संकेत देना चाह रहे थे, पर हम समझ ही नहीं पाए। आप लोगों को समझ में नहीं आया? चलिए हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक ब्राह्मण महाराज अपने संग एक बकरे को ले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कुछ लुटेरे मिले। अब वे लुटेरे ब्राह्मण महाराज को हानि पहुंचाने का पाप तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्राह्मण महाराज को छोड़ वे उस बकरे को अपने पास ले ले, ताकि वे उसे मारकर खा सके। उन्हें ब्राह्मण महाराज से ही वो बकरा चाहिए था, और इसीलिए सबने मिलकर एक योजना बनाई कि वे बारी बारी जाकर ब्राह्मण महाराज से ये कहे कि अरे ब्राह्मण महाराज, आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? इससे अच्छा तो ये है कि आप इस कुत्ते को हमें दे दीजिए। एक लुटेरे ने एक गली में ब्राह्मण महाराज को ये बात कही, फिर दूसरे लुटेरे ने दूसरी गली में ब्राह्मण महाराज को यही बात थोड़ी बढ़ाकर कही, और फिर तीसरी गली में तीसरे लुटेरे ने यही बात ब्राह्मण महाराज को और बढ़ा चढ़ाकर कही। एक ही बात बार बार सुनकर उन्हें लगा कि सच में वो बकरा नहीं, वो एक कुत्ता है, और उन्होंने उस बकरे को उनके हाथों सौंप दिया। अर्थात 100 बार एक ही झूठ बोलते जाओ तो वो झूठ भी सच हो जाता है ना? बिल्कुल। हमें झूठ इतने विश्वास से बोलना है कि सामने वाले को लगे कि वो सच ही है। हाँ, ये बात सत्य है कि धमन सिंह मर चुका है, परंतु हमें उसे जीवित बताना है, और इतने विश्वास के साथ बताना है, बार बार बताना है, इस तरह से बताना है कि सामने वाले को वो सच लगे, और यही सच हमें अपराधी जगमाल को पकड़वाने में अपनी सहायता करेगा। अब हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं जीजा। चलिए इस पर काम करते हैं। क्या काम? हमें बेचारे धमन सिंह का उपचार करने जाना है। गोली मारी है कुंवर जगमाल ने उन्हें। हाँ तो उनके प्राण बचाते हैं। और सच सामने लाओ, हम कुंवर प्रताप को बंदी गृह से मुक्त कराएं। चलिए। हम भी दादा भाई के लिए इस अभियान का अंग बन सकते हैं। हाँ मां, अवश्य। क्या कहते हैं चक्रपाणी जी? लग रहा है ये धमन सिंह की तरह? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल बराबर नहीं लग रहा है। शीघ्र कीजिए, दादा भाई जगमाल रानी मां के कक्ष से निकल चुके हैं और अब वे महल के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? और वो भी इस समय? और ये सैनिक की वेशभूषा में कौन है? हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा। खमागढ़ी बाबूजीराज, महारानी शाह ने आपके लिए रात में कहीं भी बाहर जाने देने के लिए मना कर रखा है हमें। तुम हमें रोकोगे मूर्ख? जानते हो किससे बात कर रहे हो? कुंवर जगमाल से। जाने दो हमें। क्षमा करें हुकुम, हम महारानी शाह के आदेशों से बंधे हुए हैं।
अपने भावी राजा का सम्मान करना सीखो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मूर्ख सेवक। हे भगवान, कहां चले गए ये लोग? चलो भाई, जैसे बाबूजीराज ने हमसे कहा, हमने ठीक वैसे के वैसे ही कर दिया है। छुपा दिया धमन सिंह को सुरक्षित स्थान पे। अब जैसे ही उसे होश आएगा, हम उसे राणा जी के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। बस, और फिर कुछ ही पलों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे कुंवर प्रताप भी बंदी गृह से मुक्त हो जाएंगे। और असली अपराधी को फांसी मिल जाएगी। काम इतनी जल्दी हो जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अजब थे, हम तो केवल एकलिंग जी से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वे आपके सभी प्रयासों को सफलता का आशीर्वाद दे। रानी माँ, क्या बात है कुंवर जगमाल, ये देखिए, आपके राज्य अभिषेक के लिए हमने ये नए वेश। क्या बात है कुंवर जगमाल, क्या हुआ? आपकी सांसें तो ऐसे फूल रही जैसे पता नहीं आपने क्या देख लिया हो। ऐसे कुछ समझ लीजिए रानी माँ, वो धमन सिंह वो जीवित है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दमन सिंह कैसे जीवित हो सकते हैं? कुंवर प्रताप ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया है ना। हमारा विश्वास कीजिए रानी माँ, हम उन्हें अपनी आंखों से देख के आ रहे। वो लोग कहीं छुपाने जा रहे थे उन्हें, यहीं कहीं पास में। आप रुकिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए पहले। बैठिए, आइए हमारे पास। आप जानते हैं ना कि जब आप उद्विग्न हो जाते हैं तो आपसे भूल हो जाती है ना? अब अच्छे खासे मरे धमन सिंह को आपने जीवित कर दिया। हम देख कर आते हैं, न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई अजब देखी जाता है। पानी पीजिए। हमें और जमकर नाटक करना होगा। रानी माँ इतनी सरलता से इस जाल में फंसने वाली नहीं है। हमें अपने झूठ को ऐसा बनाना है कि वो 100% सच लगे। क्षमा कीजिए महारानी साहब, हमने कुंवर जगमाल को बाहर जाने से रोकने का भरसक प्रयास किया, आपका आदेश भी बताया, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अवश्य कोई स्वप्न देखा है कुंवर जगमाल ने। कोई मरने के बाद कैसे जीवित हो सकता है?
जल्दी चलिए, धमन सिंह का उपचार करने जाना है। चक्रपाणी, वैद्य जी आप जाइए, हम बस आते हैं आपके पीछे पीछे। जी को रानी साहब, जी कुछ अतिरिक्त औषधियां हैं, घाव गहरा है ना, वैद्य जी को दे दीजिएगा। जी बिल्कुल। मां, इससे पहले कि आपकी रानी माँ यहाँ पे आपको देख ले, आपको ऐसे चले जाना चाहिए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कुंवर जगमाल की शंका बिल्कुल सही थी। महारानी सा पधार रही है। हे भगवान, मान, उठिए मान। हम जानते हैं कि आप नींद में नहीं हैं और हो भी कैसे सकती हैं। आप तो अपने ही भाई के विरुद्ध षड्यंत्र में जुटी हुई है ना? उठिए मान, बताइए हमें क्या चल रहा है। मान, आप अच्छी तरह से जानती है ना कि कुंवर जगमाल के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। थोड़ा सा डरिए हमसे मान, बताइए क्या चल रहा है। रानी माँ, धमन सिंह जीवित है। क्या? हमने कुछ नहीं किया है, हम केवल इतना जानते हैं कि वो जीवित है और उनका उपचार चल रहा है। आप तो हमें जानती है ना, यदि हम चाहते तो जांच में दादा भाई जगमाल के विरुद्ध कह सकते थे कुछ, पर हमने नहीं कहा, हमने कुछ भी नहीं कहा। वो इसलिए मान क्योंकि पल भर के लिए आपके मन में हमारा भय बैठ गया होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, किंतु वो धमन सिंह है ना, वो आपसे बिल्कुल ही भयभीत नहीं है। आपने और दादा भाई जगमाल ने उनके साथ जो भी किया है, उसके पश्चात उनके मन से आपके लिए भय बिल्कुल ही निकल चुका है। जैसे ही उन्हें होश आएगा, वो जाकर दाजीराज से सब कुछ सच कह देंगे। लज्जा आनी चाहिए आपको मान कि आप अपनी रानी माँ और अपने भाई के विरुद्ध सोचती हैं। चलो भर पानी में डूब मरिए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हम पर विश्वास करके एक बार हमारे साथ चलिए राणा जी। कुंवर प्रताप निर्दोष है, इस बात का सबूत हम आपके सामने रख देंगे। चलिए। कुंवर जगमाल, आपने सही कहा, वो धमन सिंह जीवित है और किसी भी समय होश में आ सकता है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, जा रहे हैं हम अभी के अभी धमन सिंह को मारने। कुंवर जगमाल, इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपको कोई देख ना पाए। जी रानी माँ। भाभी साहब, दादा भाई जगमाल खंजर लेके निकल चुके हैं। हम अपने भाई कुंवर जगमाल को भली भांति जानते हैं। जब वे बहुत घबरा जाते हैं ना, तो वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, और जब वे बहुत उद्विग्न हो जाते हैं तो वे बड़े से बड़े मूर्ख को भी पछाड़ देते हैं। इसका मतलब कुंवर प्रताप का फेंका हर तीर निशाने पर लग रहा है।
ये क्या कर रहे हैं आप रानी माँ? जान निकाल दी थी आपने हमारी, पता है ना कितने भयभीत हो जाते हैं। हम केवल आपको बचाने का प्रयास कर रहे थे। न जाने हमें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है कि संभवतः कोई जाल है आपको फंसाने का। ही हमने आपके दाजीराज को इस ओर आते देखा, इसीलिए आपको रोकना पड़ा। क्या दाजीराज? अब हम क्या करें? रानी माँ आप हमें क्या छुपा लीजिए। रानी माँ हम क्या करें? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए आपके दाजीराज कुटिया के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही समय पर आपको आके रोक लिया है। पता व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये हमारे संग प्रयास का समय है? नहीं राणा जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम सत्य कह रहे हैं। कुंवर प्रताप को निर्दोष सिद्ध करने वाला सबूत स्वयं यहां चलकर आने वाला था। धमन सिंह जीवित है राणा जी। अंतिम संस्कार हो चुका है धमन सिंह का। प्रताप सिंह ने हमें स्वयं बताया था। किंतु बस अब हम आपकी मूर्खतापूर्ण बातों में और नहीं आएंगे। राणा जी, आप बहुत अच्छी है रानी माँ। साधारण माँ तो एक बार जन्म देती है अपने पुत्र को, परंतु आपने तो हमें बचा के कितनी बार नया जन्म दिया है। आइए हमारे साथ। बस अजब, बस संभालिए अपने आप को। आप सबने कितने श्रम से हमें बचाने के प्रयास किए हैं। हमारे लिए यही बहुत है। अब क्या करेंगे हम? हुकुम, रावत जी आपके भोजन के साथ पधारे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। अजब, अब आपको जाना चाहिए और रावत जी को अंदर आने देना चाहिए। कितनी बार उन्होंने संकट में हमारी सहायता की है, उन्हें प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। चाहिए अजब थे, चाहिए। घणी मामोसा मामोसा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया ना तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भोजन लेकर आए हैं आपके लिए भौजीराज। भौजीराज, क्रोध आता है हमें आपके मुख पर ये मुस्कान देखकर। ऐसा प्रतीत होता है मानो कल सुबह फांसी चढ़ने को लेकर प्रसन्न हो रहे हो आप। मत दिल दुखाइए हमारा इस प्रकार मुस्कुरा के भौजीराज। रावत जी, हमें हंसी इसलिए आई क्योंकि आप हमें मिलने इस काल कोठरी में भी छुरा लेकर आए हैं। भौजीराज, ये छुरा तो हम इन फलों को काटने के लिए लेकर आए। ये फल हम आपके लिए लाए हैं, खाने चाहिए आपको। आप हमें अपना पुत्र मानते हैं ना? किंतु लाभ क्या है उस बात का भौजीराज? बोलिए।
हमारा कहा मानकर राणा जी को जाके सत्य तो नहीं बता देंगे ना? रावत जी, उसका एक लाभ बचा है। वो क्या? पहले हमारे हाथ तो खोल दीजिए, कुछ भोजन तो कर लें, फिर लाभ भी बता देंगे। लाभ ये है कि आप हमें हमारी इस दृष्टता के लिए क्षमा कर देंगे। बाबूजीराज, आप हमारे गले पर छुरा रखेंगे। क्षमा कीजिए रावत जी, हमारे पास और कोई मार्ग ही नहीं बचा था। बाबूजीराज, तो फिर छोड़ा क्यों आपने हमें? लाइए छुरा बाबूजीराज और लगाइए हमारे गले पे। ना तो हम आपको फांसी चढ़ते हुए देख सकते हैं, तो ना ही हमारी भांजी को आंसू में देख सकते हैं। बाबूजीराज, लगाइए हमारे गले पे छुरा और शीघ्र कीजिए जो आपको करना है। अजब दे, अनर्थ हो गया। कुंवर प्रताप कुशल तो है ना? उन्होंने रावत जी को बंधक बना लिया है और अब वे उनको ढाल बनाकर भाग रहे हैं। अब आपको जाना चाहिए और रावत जी को अंदर आने देना चाहिए। कितनी बार उन्होंने संकट में हमारी सहायता की है, उन्हें प्रतीक्षा करवाना ठीक नहीं है। बताइए, बताइए हमारे पास, वरना रावत जी गलाम छीन के रख देंगे। रहिए अपने स्थान पर, हट जाइए, हटिए हमने कहा। क्या? रानी माँ, ऐसे तो भाग जाएंगे दादा भाई। अब क्या करेंगे हम? हट जाइए, अब सभी हट जाइए, कोई भी अपने स्थान से हिलेगा नहीं। वहीं रहिए आप लोग। बाबूजीराज, छोटा थोड़ा पास लाइए हमारे गले के। देखने में ये झूठ लग रहा है। घबराइए मत बाबूजीराज, 2-4 बूंदे हमारे रक्त की भी बह गई तो कोई बात नहीं, किंतु देखने वालों को ये सत्य लगना चाहिए। थोड़ा पास। क्या? दादा भाई, माँ, आप जाकर अपने दादा भाई जगमाल का ध्यान बटाइए कुछ देर के लिए। देखिए, आप जाते जाते सोच लीजिएगा, चाहिए आपको आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। आप अपने दाजीराज के पास जाके उन्हें ये सोचना दे दीजिए कुंवर जगमाल। अब आपके दाजीराज ही हैं जो कुंवर प्रताप को रोक पाएंगे। जाइए, तुरंत जाइए। जी रानी माँ। दादा भाई जगमाल, आप कहाँ जा रहे हैं? हट जाइए बहनामान। दादा भाई रुकिए, यदि आप दाजीराज को रोकने जा रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं, आप मारे जाएंगे। हम मारे जाएंगे? क्यों और कैसे? यदि आप इस समय दाजीराज के पास दादा भाई प्रताप की चुगली करने जाएंगे तो दादा भाई प्रताप तो कैसे भी करके छूट जाएंगे अभी, किंतु बाद में जैसे ही दादा भाई प्रताप को अवसर मिलेगा, जो कभी ना कभी तो मिलेगा ही, फिर तब वे आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बार वे अवश्य ही आपको जान से मार देंगे, मतलब ऐसा हमें लगता है। फिर आप सोच लीजिए। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं। ये रानी माँ भी ना। यदि हम अभी जाके दाजीराज को सब बता देंगे तो वो दादा भाई को रोक लेंगे ना, और फिर कल सुबह दादा भाई को फांसी हो जाएगी। फिर कैसे मारेंगे वो हमें? आप बिना हमारी मूर्ख बहना, चलिए अभी हटिए रास्ते से। दादा भाई, क्या आपने भागने का तो साहस कैसे किया? कुंवर प्रताप, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए रावत जी। अजिराज, ये आप उचित नहीं कर रहे। सब उचित है रावत जी, आप सबके शांत रहिए। कोई आगे नहीं आएगा, पीछे क्या?
चेतक! पीछे रहिए आप सभी। नहीं पहुंच राज, ये उचित नहीं है। रावत जी, हम भली बात ही जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए हमने कहा। कोई नहीं हिलेगा, सब शांत रहिए अपने। चलो रावत जी। भोजराज, आप हमें शीघ्र घोड़े से फेंक दीजिए। ऐसे कैसे रावत जी, आपको चोट लग जाएगी। चिंता मत कीजिए भोजराज, थोड़ी चोट लगने दीजिए हमें। फेंकिए शीघ्र। रावत जी, अब हम लौटेंगे हमन सिंह के साथ ही। जय चेतक। भोजराज! प्रताप सिंह! प्रताप सिंह! रावत जी, आप ठीक तो हैं? हम ठीक है राणा जी। प्रताप सिंह, आपकी इतनी हिम्मत, कोई नहीं रहेगा अपनी जगह से। प्रताप सिंह को स्वयं राणा उदय सिंह पकड़ कर लाएंगे। चलिए रावत जी। राणा जी, हम थोड़ा रुक के चलते हैं। अभी घोड़े से गिरे हैं, घायल हैं हम। इस अवस्था में जा नहीं पाएंगे। जिन रावत जी को हम जानते हैं, उन्हें हमने सदा युद्ध के मैदान में रक्त से लथपथ शत्रुओं पर आक्रमण करते हुए देखा है। साधारण से घोड़े से गिरने के बाद आप चल ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता रावत जी। आपको चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा रावत जी। हमारे अश्रु लाए जाए। कान्हा जी, जब से हमने कुंवर प्रताप के भागने का समाचार सुना है, हमारे सारे भय मिट चुके हैं। आप तो जानते हैं, कुंवर प्रताप कभी भी अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और अब जब उन्होंने अपने जीवन को बचाने का निर्णय ले ही लिया है, तो वे अपने इन प्रयासों में भी सफल होंगे। रानी माँ, आप यहाँ पर कुंवर प्रताप के लिए ही आई हैं ना? उनके लिए प्रार्थना करने? वैसे इस समय सबसे अधिक पूजा पाठ की आवश्यकता तो आपको है। अब देखिए, कुंवर प्रताप तो घोषणा करके गए हैं, तो वे धमन सिंह को लेकर ही लौटेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो उस दिन क्या क्या हुआ था, सारा सच सामने आ जाएगा। शायद आपका संदेह भी सच साबित हो जाए कि ये सारा किया धरा कुंवर जगमाल का है। और यदि ऐसा हुआ ना, तो समझ लीजिए कि कुंवर जगमाल के जीवन के कुछ ही क्षण बचे हैं। रावत जी, आपके विचार से इन दोनों में से कौन सा मार्ग चुना होगा कुंवर प्रताप ने? हमारे विचार से फौजी राजेश्वर गए होंगे, क्योंकि इस मार्ग पे आगे जाके नदी है और बाबूजी राज सदैव नदी और कुएं वाले मार्ग को ही प्राथमिकता देते हैं। बहुत ही तर्कसंगत उत्तर दिया है आपने रावत जी, किंतु आपने ये वाला मार्ग चुना है, इसलिए हम इस वाले मार्ग पर जाएंगे। राणा जी,
क्या करें रावत जी, आज आप पर भरोसा कुछ कम हो रहा है हमें। चलिए। रावत जी, अगर इस बार प्रताप सिंह आपकी ओर से भागने में सफल हो गए तो हमारा सदा सदा के लिए आप पर से विश्वास उठ जाएगा। दाजीराज, आपको हमारे कारण अपने विश्वास पात्रों से विश्वास खोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आजकल आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने विश्वास पात्रों पे विश्वास करना छोड़ रहे हैं। ये लो प्रताप सिंह। नहीं रावत जी, आप बीच में नहीं आएंगे। ये लड़ाई एक पिता और उसके पुत्र के बीच है, एक राजा और उसके भगोड़े बंदी के बीच। पिता के वार है प्रताप सिंह, जिन्होंने आपको तलवार पकड़ना सिखाया था। यदि आपको तलवार चलाने की शिक्षा हमने दी है और आप राणा उदय सिंह के पुत्र हैं, तो साबित कीजिए अपनी तलवार से। राणा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हट जाइए रावत जी। नहीं रावत जी, आप बीच में मत आइए। आज हमें भी गर्व हो रहा है कि हम राणा उदय सिंह के पुत्र हैं। आत्मसमर्पण कर दीजिए प्रताप सिंह, अन्यथा परिणामों के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। जब तक हम धमन सिंह को वापस नहीं ले आते, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे दाजीराज। धमन सिंह मर चुका है प्रताप सिंह। दाजीराज, राणा जी, राणा जी, प्रताप सिंह, ये क्या हुआ राणा जी? प्रताप सिंह तो नहीं लगी, ठीक तो है? रावत जी, प्रताप सिंह को पकड़िए। रावत जी, आप हमें छोड़िए, प्रताप सिंह को पकड़िए। राणा जी, आप ठीक तो हैं? रावत जी, हमने कहा हमें छोड़िए, प्रताप सिंह भाग रहे हैं। पैर का फंदा तो खोल दें हम पहले। अजी वो अवतीराज तो चले गए। वो चले नहीं गए रावत जी, उन्हें आपने जाने दिया है।
क्षमा कीजिए धमन सिंह। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए, आज हमें अजबदे के लिए, मेवाड़ की प्रजा के लिए आपको पुनः जीवित करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए। सुनिए, आप कृपया यहाँ कुछ देर और खेलिए, क्योंकि यहाँ कुछ ही पलों में एक व्यक्ति आएंगे अपने साथी के संग। देखने में वो एक राजा की तरह होंगे। उनसे कहिएगा कि कुंवर प्रताप सिंह बिठोलिया गांव गए हैं धमन सिंह को लेने के लिए। राणा जी, हम लोग इस वक्त क्यों? क्योंकि हम आपको और स्वयं को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि धमन सिंह मर चुका है। रुकिए राव जी। पत्ता ने धमन सिंह के अंत्येष्टि स्थल का जो विवरण हमें बताया था उसी स्थान से मिलता है। आइए रावत जी। देख रहे हैं रावत जी, भस्म अब तक यहां पर है। वो कुंवर प्रताप आए थे अभी यहाँ। कुंवर प्रताप आए थे? अब कहाँ है वो? बिठूलिया गांव धमन सिंह को लेने गए हैं। धमन सिंह? अरे अरे अरे, इस बकरे के बच्चे ने तो मुझे बहुत तंग कर दिया। अरे तो बेच क्यों नहीं देती इसे? कुछ मुद्राएं मिल जाएगी। खरीदेगा कौन? वैसे हम किराए करेंगे। जैसे आप बकरे में पूरे रेवड़े खरीद सकते हैं। इतनी छोटी बकरी के लिए इतना सारा धन? सोने की मुहर? जी, क्योंकि हमें विशेष रूप से पसंद आ गया है। लाइए, आज से इसका नाम धमन सिंह। हम चाहते हैं कि सब इसे अब धमन सिंह कहकर पुकारें। क्या कहकर पुकारें? धमन सिंह। बिल्कुल धमन सिंह के नाम से पुकारेंगे। उत्तम, अति उत्तम। चलिए धमन सिंह, चलते हैं। कहीं धमन सिंह सच में तो जीवित नहीं है? कुंवर जगमाल, आपने कहा था ना कि आपने स्वयं उन्हें मारा है। मारा है या नहीं? हाँ, मारी तो थी गोली। जब मारा था तो वे मरे थे कि नहीं? मरे थे या नहीं कुंवर जगमाल? हाँ, मरा तो था और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था उसे। परंतु दादा भाई कभी झूठ नहीं बोलते। ये बात तो पूरा मेवाड़ जानता है ना। और बात ये है कि दादा भाई गए हैं दमन सिंह से मिलने, तार कोठरी के सारे बंधन तोड़ के। सब ठीक हो जाएगा। ये रात ढलते ही कल सुबह कुंवर प्रताप को फांसी अवश्य चढ़ेगी। सौभाग्यवती, हर आती जाती श्वास में हमने बस एक ही प्रार्थना की कि कुंवर प्रताप सफल रहे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। हम यह बात मान ही नहीं सकते सौभाग्यवती कि कल का सूरज इतना निर्दयी होगा कि उगने से पहले ही मेवाड़ से अपना भविष्य छीन ले, हमसे हमारे प्राण छीन ले। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। अरे सुनिए, आप लोगों में से धमन सिंह को कोई जानता है? कोई तो जानता होगा धमन सिंह को। अच्छा, धमन सिंह? पर वो तो अब नहीं मिलेगा हुकुम।
क्यों? अभी अभी सफेद घोड़े पर एक देवता जैसे दिखने वाले व्यक्ति आए थे, वे उसे लेकर चले गए। राणा जी, हमें लगता है वे अवश्य ही बाबूजीराज प्रताप हों और वे उस धमन सिंह को अवश्य ही राजमहल की ओर ले गए हों। हमें शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। चलिए रावत जी। जी राणा जी। हे एकलिंग जी, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि राणा जी को मिल ही ना सके अपने कुंवर प्रताप। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। प्रसाद बोला है भैरव जी का। हम काल कोठरी में वापस जाने के लिए तैयार हैं। बस उससे पहले हमें एक विशेष जगह जाना है। बाबूजीराज, हम तैयार हैं आपको ले जाने के लिए। ये कहाँ गए थे बाबूजीराज? अरे वो तो कोई बात नहीं, पर वापस क्यों आए ये? मिल गया धमन सिंह। कुंवर प्रताप, जो काम हम नहीं कर सके वो आपने कर दिया। दादा भाई यहाँ पर, यानी सच में धमन सिंह जिंदा है। हे भगवान, रानी माँ कैसे जीवित हो सकते हैं धमन सिंह जी? रानी माँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। दादा भाई मिलने जा रहे थे उससे। अब क्या होगा रानी माँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। वो काली रात बीत चुकी है, हम सब ठीक कर देंगे। द्वारपाल, हुकुम। जाकर कुंवर प्रताप की फांसी की व्यवस्था शुरू करवा दीजिए। यदि इस काम में कोई भी बाधा डाले तो याद रहे, राणा जी इस समय महल में नहीं है। सीधे हमें सूचित कीजिएगा। जाइए। लीजिए, अब हम आपके बंदी हैं। हे एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत प्रतीक्षा किए हमने इस शुभ अवसर की। आपकी रानी माँ आपका राज्य अभिषेक कर रही है। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। धन्यवाद एकलिंग जी। एक नज़्म का वादा है, वो सुना लूं तो चलूं, वो सुना लूं तो चलूं। लगता है आगरा शहंशाह नाराज हो गए।
ये गुलाब आपके हाथों का गुलाब क्या मुंतजर है अपनी मंजिल मकसूद के लिए? गुलाब जी हाँ। आपने एक गुलाब को उसकी मंजिल दे ही दी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राणा जी तो नहीं है महल में, तो फिर आपके सिवा हम और कहाँ जाते? क्या बात है अजब? वो हमें अभी अभी पता चला है कि धमन सिंह जीवित है। कुंवर प्रताप उन्हें यहाँ पर ले आए हैं। अब रानी माँ, राणा जी की अनुपस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार तो आप ही के पास है ना। और फिर कुंवर प्रताप के लिए प्रजा का जो आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है, देख रही है ना आप। इसीलिए रानी माँ, हम चाहते हैं कि धमन सिंह के विषय में आप एक उचित निर्णय लें। रानी माँ, यदि आप ऐसा नहीं कर पाई ना, तो आप जानती हैं राणा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या चाहती है अजब? क्या करें हम? वो जो गवाह है ना, राणा जी के सामने गवाही देने से पहले कुंवर प्रताप को जो दंड दिया गया है उसे आप स्थगित करने का आदेश दें। आप सब यहीं रुके, हम देख कर आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपने जो कहा था वो बात सच है। दमन सिंह जीवित है और उन लोगों ने अभी कहीं आस पास के स्थान में छुपा रखा है। आपको पता है वो स्थान कहाँ है? हाँ राजू, तो जाइए, जाकर दमन सिंह को मार दीजिए। इसी समय मार दीजिए, क्योंकि इस समय सब लोग हमारे कक्ष में हैं। यही समय आप जाइए, तुरंत जाइए। जी रानी माँ। सिंह पधार रहे हैं। आपके दाजीराज भी आ गए हैं। आप जल्दी जाइए, जाइए जल्दी जाइए। जी रानी माँ। कुंवर प्रताप लौटा है? जी हुकुम। जो भी उत्तर दे सोच समझ कर दें। जी हुकुम। आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और इस समय कहाँ है वो? कुछ पलों के लिए वो एक झोपड़ी में गए और फिर अपनी काल कोठरी में चले गए। अभी वो अपनी काल कोठरी में ही हैं। आपकी ये योजना सफल हो जाए कुंवर प्रताप।
अखाड़े में क्यों गए थे प्रताप सिंह? क्यों यहाँ बंदी गृह के पहरों को तोड़कर उस गांव तक गए और फिर लौट भी आए, वो भी चुपचाप? धमन सिंह के बच्चे जब तक जीवित थे तब तो कोई काम आए नहीं ना आप हमारे, और अब ढंग से मर भी नहीं रहे हैं आप। कितने बड़े मूर्ख हैं, परंतु हम है ना, हम एक बार फिर से मारेंगे आपको।